फ्रांस छोड़ दीजिए 2014 के बाद से जब से ये जितने भी गद्दार जिहादी इस देश के खिलाफ बोलने वाले, इस देश के हिंदू के खिलाफ बोलने वाले, इस देश की एकता के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, ये जो आस्तीन के सांप थे, ये किसी तरह से हिंदुस्तान में निकलकर बाहर आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत खुशी की बात इसलिए भी है कि ये जो अवार्ड वापसी गैंग के लीडर थे मुनव्वर राणा, ये बार बार निकल कर आ रहे हैं और जहर उगल रहे हैं। पहले ये देश इनको इतना प्यार करता था, मतलब 130 करोड़ जनता ने ही तो इनको स्टार बनाया। इनकी मां से जो रिलेटेड कविता थी वो पूरे देश ने पढ़ी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने देखी, सबने इनको इतना पसंद किया और इतना सम्मान दिया। लेकिन आज जब बाद में से ये एक ईमानदारी का चोला उतरा तो नीचे से तो बिल्कुल एक आतंकवादी जिहादी सोच का व्यक्ति निकलकर बाहर आ रहा है। देखिए, एक्शन तो लेना ही है। यहां योगी सरकार है, ये कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, और ना ही यहां पर अखिलेश बाबा की सरकार है कि आप कुछ भी बोलते रहिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट में, मुस्लिम तुष्टीकरण में आप जो चाहे कह सकते हैं और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो होगी अगर आप इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप इस देश के कानून से बाहर जाकर बोलेंगे, अगर आप संविधान के दायरे में रहकर नहीं बोलेंगे। तो चाहे आप मुनव्वर राणा हो, चाहे आप उनकी दो बेटियां हो जिनके खिलाफ सीएए के दौरान इनकी गलत भाषा का इस्तेमाल और तमाम चीजें करने की वजह से एफआईआर हुई थी, आपके खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर होगी और जरूरत पड़ेगी तो आपको आजम खां की तरह जेल में भी डाला जाएगा। कहां गए वो लोग जो मुनव्वर राणा को भगवान और इतने बड़े कवि और ये सब तमाम लोग कहते थे, और ये कवियों की जो एक लॉबी है जिसमें ये कहते कि मुनव्वर राणा बहुत ही अच्छे इंसान है। अब आकर बोलिए और बताइए ये गलत किया या सही किया। सेलेक्टिवली बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत सारे कवि हर जगह बोलते रहते हैं लेकिन सेलेक्टिवली मौकों पर चुप हो जाते हैं। अब बोलिए ना, बताइए मुनव्वर राणा ने सही किया या गलत किया। अगर सही किया है तो उसके साथ खड़े हो जाइए और अगर गलत किया है तो कंडेम कर लीजिए। मुझे लगता है कि जिस कवि को मैं बोल रहा हूं उन तक ये बात जरूर पहुंच जाएगी। सर, फ्रांस में जो घटना हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से भारत में दंगे करवाने की कोशिश जो की जा रही है, मुनव्वर राणा तमाम तरीके के बयान देते हैं और ये कहते हैं जो फ्रांस में घटना हुई वो गलत है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फ्रांस छोड़ दीजिए 2014 के बाद से जब से ये जितने भी गद्दार जिहादी इस देश के खिलाफ बोलने वाले, इस देश के हिंदू के खिलाफ बोलने वाले, इस देश की एकता के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, ये जो आस्तीन के सांप थे, ये किसी तरह से हिंदुस्तान में निकलकर बाहर आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत खुशी की बात इसलिए भी है कि ये जो अवार्ड वापसी गैंग के लीडर थे मुनव्वर राणा, ये बार बार निकल कर आ रहे हैं और जहर उगल रहे हैं। पहले ये देश इनको इतना प्यार करता था, मतलब 130 करोड़ जनता ने ही तो इनको स्टार बनाया। इनकी मां से जो रिलेटेड कविता थी वो पूरे देश ने पढ़ी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबने देखी, सबने इनको इतना पसंद किया और इतना सम्मान दिया। लेकिन आज जब बाद में से ये एक ईमानदारी का चोला उतरा तो नीचे से तो बिल्कुल एक आतंकवादी जिहादी सोच का व्यक्ति निकलकर बाहर आ रहा है। 65-70 साल मेरा ख्याल उनकी उम्र होगी, और 65-70 साल का एक व्यक्ति कानून का राज जिस देश में है उस देश में खड़ा होकर कह रहा है कि सुनिए, अगर मेरे या फिर उसने कैमोफ्लेज करने की कोशिश की कि मेरे माँ बाप पर अगर कोई जोक करेगा तो मैं तो सर कलम कर दूंगा। तो भाई साहब, आप हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? चले जाइए फिर सऊदी वऊदी, आपके लिए ये कानून की जगह नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान रूल ऑफ लॉ से चलता है, यहां पर एक कानून नाम की चीज है। मैं कहता हूं जो चीज गलत है वो गलत है, लेकिन उसका निवारण किसी की जान ले लेना, किसी का गला काट देना, किसी का सर काट देना, बम फोड़ देना, ये सब नहीं है। और भाई हिंदुस्तान में ये सब चीजें नहीं चलती। अगर आपको ये गला काटना, हाथ काटना, पैर काटना सब करना है तो कृपया करके सऊदी अरेबिया चले जाइए, वहां पर ही इस तरह के लोगों के लिए सही जगह है। हिंदुस्तान में आपकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि यहां पर कानून का राज है। कोई भी काम अगर गलत होता है, अगर आप किसी को मार भी देते हो तो इसके बदले कानून उसको सजा देगा। आप यहां पर इस तरह से नहीं कह सकते कि हम तो मार देंगे। आप सोचिए, 70 साल का पढ़ा लिखा जिहादी व्यक्ति इस तरह की अगर बात कर रहा है तो उस समाज के पर्टिकुलर लोगों पर और देश के कितने लोगों पर इस बात का किस तरह का इंप्रेशन जा रहा होगा कि एक व्यक्ति जिसको हम इतना मानते हैं, पूरा हिंदुस्तान इतना मानता था अभी तक इस जिहादी को, और आज वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत ही निंदनीय, बहुत ही शर्मिंदगी होने वाली बात है ये। और ये उन्होंने दिखा दिया, कहीं ना कहीं कोई भी स्तर हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, डीप डाउन दिमाग में उनके बस एक ही चीज चलती है। 1000 ऑप्शंस हैं। आप गूगल उठाकर देख लीजिए, फेसबुक उठाकर देख लीजिए, हिंदुओं के भगवानों पर भी तमाम तरह के कमेंट्स होते हैं और तमाम तरह की चीजें और तमाम चीजें होती हैं। उसको कानून से निपटेंगे ना, किसी का गला तो नहीं काट दोगे ना आप जाकर। किसी ने अगर किया उसको कानून से निपटिए, उसको जेल में डालिए, कठोर कानून बनाइए, ये सब ठीक है। लेकिन आप ये कहें कि हम तो साहब गला काट देंगे, इसका मतलब ये है कि आप इस समाज के वल्चर हैं, आप इस समाज के जिहादी इंसान हैं, आपकी सोच घटिया है। आपको जितना भी फेम आज तक इस हिंदुस्तान की जनता ने दिया वो गलत किया। और मुझे भी इस बात का दुख है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा व्यक्ति मानता था आज तक 30 साल से, तो मुझे भी बहुत दुख है इस बात का। और इस देश के हर हिंदू और हर एक इंसान को ऐसा होना चाहिए कि एक व्यक्ति
जो एक अध्यापक के सर काटने को जस्टिफाई कर रहा है, फ्रांस के हमलों को जस्टिफाई कर रहा है, जहां पर की तस्वीर बनाने पर एक बच्चे ने एक टीचर का कलम कर दिया सर, उसके बाद चर्च में 3 लोगों को मार दिया। अगर इस तरह के आतंकवाद को एक पढ़ा लिखा 75 साल का कवि जस्टिफाई कर रहा है और कह रहा है कि ये जायज है, हम तो ऐसा ही कर देते, तो माफ कीजिए, आपकी सोच आतंकवादी है। आप एक 50-60-70% पर पहुंचे हुए आतंकवादी हैं और आप इस देश के युवाओं को और दुनिया में जितने भी मुस्लिम युवा हैं उन सबको इस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अगर कोई भी बात कहता है जो आपको समझ में नहीं आती या आपके धर्म के हिसाब से गलत है तो उसका देना जायज है मुझे, लेकिन इस व्यक्ति का ऐसे असामाजिक तत्वों का जेल में होना बेहद जरूरी है। सर जो मुनव्वर राणा ने जिस तरीके का बयान दिया है, जिस तरीके की लाइनें उन्होंने कही हैं, तो यही बयान कुछ दिन पहले यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता फरहान जुबैरी ने कही थी एएमयू में जाकर। मतलब एक भाई वहां पे अलीगढ़ में जिस तरीके की हिंसा भड़काने की कोशिश करता है, दूसरा लखनऊ में। देखिए, बात बहुत साफ है। सबसे पहले तो हमें समझ लेने की जरूरत है, जिसको भी इस देश में कानून के अलावा अपना राज चाहिए कि काट देंगे, कर देंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस छोड़ दो, वो हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कानून का राज है। यहाँ पर कोई शरिया तो चलता नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पर शरिया आज या आज से 50 साल या 100 साल बाद चलने वाला है। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। और जहाँ तक बात ओवैसी एंड ब्रदर्स की है, तो उनका तो काम ही है किसी भी तरह से भावनाओं को भड़काना, भावनाओं को भड़काने के बाद उसको वोट में इनकैश करना, और वोट में इनकैश करने के साथ साथ जितना हो सके गलत बोलना। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि आप चाहे एएमयू में बोलो, आपकी वहाँ पर भी, माफ़ कीजिएगा इस भाषा को, लेकिन हाँ, आप एएमयू में बोलेंगे तो वहाँ पर भी आपकी ठुकाई होना तय है, कहीं और बोलेंगे तो वहाँ पर भी ठुकाई होना तय है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं तरह से आतंकवाद से कम की श्रेणी में नहीं आता है। जब एक समाज का बड़ा व्यक्ति, जिसको बहुत लोग मानते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, इस तरह की भड़काऊ बात बोलता है, इस तरह की बातें करता है, तो ये बात सिद्ध हो जाती है, ये बात साफ हो जाती है कि आप इस समाज के लिए, इस सोसाइटी के लिए, इस देश के लिए खतरनाक हैं। आपको यहां नहीं होना चाहिए। सर जिस तरीके से ये दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं, तो अब तो इनके ऊपर योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा एक्शन ले लिया है, उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखिए, एक्शन तो लेना ही है। यहाँ योगी सरकार है, ये कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं, और ना ही यहाँ पर अखिलेश बाबा की सरकार है कि आप कुछ भी बोलते रहिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट में, मुस्लिम तुष्टीकरण में आप जो चाहे कह सकते हैं और आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई तो होगी अगर आप इस देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बोलेंगे, अगर आप इस देश के कानून से बाहर जाकर बोलेंगे, अगर आप संविधान के दायरे में रहकर नहीं बोलेंगे, तो चाहे आप मुनव्वर राणा हो, चाहे आप उनकी 2 बेटियां हों जिनके खिलाफ सीएए के दौरान इनकी गलत भाषा का इस्तेमाल और तमाम चीजें करने की वजह से एफआईआर हुई थी, आपके खिलाफ एफआईआर पे एफआईआर होगी और जरूरत पड़ेगी तो आपको आजम खां की तरह जेल में भी डाला जाएगा, क्योंकि आप जैसे लोगों से इस तरह की भाषा की उम्मीद कोई नहीं करता। धर्म आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, होना चाहिए, लेकिन इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे कि हाँ, कि मैं तो गला काट दूंगा। साहब, 75 साल के, 70 साल के व्यक्ति से मैंने इससे ज्यादा फुहड़ता की बात नहीं सुनी। लोग कहते हैं कि उम्र के साथ तजुर्बा आता है और तजुर्बे के बाद आदमी को आमतौर पर समझ आती है, लेकिन इनमें तो समझ है ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि 70 साल तक इस आदमी के दिमाग में कितनी सारी चीजें इस देश के खिलाफ और खास तौर पर इस देश के हिंदू के खिलाफ रही होंगी, लेकिन हिंदुओं ने तो इसको लगातार प्यार किया और लगातार बचाया, क्योंकि ना पहले मीडिया था, ना सोशल मीडिया था, ना ऐसी सिचुएशंस कभी निकल कर आई। माइनॉरिटी अपीजमेंट के नाम पर जब शाह बानो जैसी महिला के मामले में एक कोर्ट का फैसला पलट दिया गया, तब इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा इन जिहादी सोच के लोगों ने, क्योंकि इनको तो शरिया चाहिए। लेकिन आज इनको हिंदुस्तान में जब कहा जा रहा है कि सब बराबर होने चाहिए, 370 हटना चाहिए, सीएए लगना चाहिए और माइनॉरिटी अपीजमेंट नहीं होगा, तो इस तरह के आस्तीन के सांप बाहर निकल कर आ रहे हैं। मैं तो कहता हूं निकल कर आए, अच्छी बात है। मुनव्वर राणा जैसे जितने 10, 20, 50 और लोग भी हैं, वो भी बाहर निकल कर आए, ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस देश के लिए कम से कम हम आने वाले समय में मानसिक तौर पर मजबूत तो होंगे। हमें पता तो होगा कि हमें लड़ना किससे है। आज तक तो हमें यही नहीं पता था कि ऐसे लोगों से भी लड़ना है जो ये भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और तमाम तरह के बात हैं और तमाम चीजें इन्होंने कही गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कहां गए वो लोग जो मुनव्वर राणा को भगवान और इतने बड़े कवि और ये सब तमाम लोग कहते थे, और ये कवियों की जो एक लॉबी है जिसमें ये कहते हैं कि मुनव्वर राणा बहुत ही अच्छे इंसान है। अब आकर बोलिए और बताइए ये गलत किया या सही किया। सेलेक्टिवली बोलने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत सारे कवि हर जगह बोलते रहते हैं, लेकिन सेलेक्टिवली मौकों पर चुप हो जाते हैं। अब बोलिए ना, बताइए मुनव्वर राणा ने सही किया या गलत किया। अगर सही किया है तो उसके साथ खड़े हो जाइए, और अगर गलत किया है तो कंडेम कर लीजिए। मुझे लगता है कि जिस कवि को मैं बोल रहा हूं उन तक ये बात जरूर पहुंच जाएगी।
यहाँ पे इस सवाल इन सारी चीज़ों को लेकर जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने इन सारी चीज़ों पर लेकर एक्शन लिया, एफआईआर दर्ज की गई है इन लोगों के ऊपर, तो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की तरफ से ये सवाल भी है कि इन लोगों ने इस तरीके की चीज़ें उत्तर प्रदेश में कही हैं तभी इनके ऊपर एक्शन ले लिया गया। अगर ये चीज़ें कहीं और स्टेट में होती तो शायद ये खुले घूम रहे होते। नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना। आप क्या उम्मीद करते हैं? कांग्रेस से आप उम्मीद करते हैं कि वो किस तरह के लोगों के खिलाफ एफआईआर कर सकती है? वो तो वो पार्टी है जिसने माइनॉरिटी अपीजमेंट किया, वो तो वो पार्टी है जिसने सिखों को जलवाया कटवाया। इत्तेफाक से आज वही दिन है। वो तो वो पार्टी है जिसने हमेशा से इन चीज़ों को बढ़ावा दिया है। मुलायम सिंह यादव की पार्टी से आप उम्मीद करते हैं कि वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पर, अखिलेश जी की सरकार से आप उम्मीद करते हैं कि वो कभी इस तरह की एफआईआर करते हैं? वो तो वो व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि अगर मैं सरकार में आ गया तो ये जो पुलिस वाले एंटी-सीएए के दौरान लोगों को मार रहे थे या फिर कंट्रोल कर रहे थे, इनकी नौकरी खा जाऊंगा, इनको जेल डालूंगा। वो तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 दिन पहले खड़े होकर उत्तर प्रदेश में कहा है कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, इसलिए मुसलमानों से मेरा आह्वान है कि मुझे ही वोट दें। अरे जो उन्हीं के वोट पर जीते आए हैं, जो उन्हीं के वोट पर यहां तक पहुंचे हैं, जिनकी राजनीति ही सिर्फ माइनॉरिटी अपीजमेंट से चलती है, आपको लगता है कि वो मुनव्वर राणा जैसे व्यक्ति को जेल डालते? वो तो इसको सर पे बिठाते, और सर पे नहीं बिठाते, अगर इनके खिलाफ कोई बोलता तो उसको जेल में डालते। शुक्र मानिए आज योगी सरकार है, आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस तरह के आस्तीन के सांपों के खिलाफ एफआईआर भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, और अगर इसी तरह से ये चीजें करते रहे तो जेल में भी होंगे। लेकिन अगर कोई और सरकार होती तो भूल जाइए, या किसी और स्टेट में भी ये हुआ होता, कभी नहीं होता।